ट्यूशन पढ़ने के लिए 3 बहनें हैं, तीनों गई हैं। वहाँ पे पढ़ने के दौरान 4 से 4:15 के या 4:30 के दरमियान उनके वालिद साहब को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी जोन सी है वो बेहोशी की हालत में है। वालिद साहब उसी वक्त कपड़े पहन के वहाँ पे जाते हैं, तो जाके बच्ची उनके बेड के ऊपर जोन सी है बेहोशी की हालत में जोन सा है उसको लेके आते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आते हैं। यहाँ पे आके ये निशान डॉक्टरों ने चेक किया है, डॉक्टरों ने बताया और डॉक्टरों ने पुलिस केस दिया। वाशरूम के अंदर जोन सी है वो बेहोशी की हालत में गिरी हुई थी और वहाँ से कोई डोरी भी बरामद हुई है, हमारे इल्म में नहीं है, अभी की खबर है। यहाँ पर भी जो लोग लवाकिन पहुँचे हैं उनका क्या कहना है कि ये कत्ल तो किया गया है, क्या मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है? अब अभी किसी को कुछ पता नहीं है। अजी बिल्कुल इच्छा के इलाके जवेद मार्केट के करीब 13 साल बच्ची ट्यूशन सेंटर में पुरस्कार तौर पर जहाँ भाग होगी। उसके गले पर फंदे का निशान है। उसके ताया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या वाक़या है। ये बच्ची ट्यूशन सेंटर गई है 1 से 1:15 के दरमियान। ट्यूशन पढ़ने के लिए 3 बहनें हैं, तीनों गई हैं। वहाँ पे पढ़ने के दौरान 4 से 4:15 के या 4:30 के दरमियान उनके वालिद साहब को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी जोन सी है वो बेहोशी की हालत में है, यानी कि बेहोश हो चुकी है। ठीक है, वालिद साहब उसी वक्त कपड़े पहन के करीब ही है ट्यूशन सेंटर, वहाँ पे जाते हैं, बाइट से दोस्त को पकड़ते हैं, तो जाके बच्ची उनके बेड के ऊपर जोन सी है बेहोशी की हालत में जोन सा है उसको लेके आते हैं, उसको गले पे उठाते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आते हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल पे आते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपके भाई अदनान ने आपको क्या बताया कि वो उस ट्यूशन सेंटर वालों ने क्या कहा कि बच्ची को क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि बेहोश हो गई है बस, लेकिन उसके तो गले पे फंदे का निशान है। वो हम ना उन्होंने हमें बताया ना हमने वहाँ पे देखा। यहाँ पे आके ये निशान डॉक्टरों ने चेक किया है, डॉक्टरों ने बताया और डॉक्टरों ने पुलिस केस दिया। ना हमने वहाँ पे देखा है, ना हमें उस वक्त होश थी उसको बाप को, क्योंकि बेटी तो मुर्दा हालत में थी। जो बाकी 2 बहनें साथ ट्यूशन में उसके साथ थी, उन्होंने कुछ बताया? वो अभी यहाँ पे एक मीडिया के भाई ने खबर दी है और बताया है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन की टीम गई है उन्होंने बताया, जो बच्ची से इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने कहा है कि वो लड़की वाशरूम के अंदर जो सी है वो बेहोशी की हालत में गिरी हुई थी और वहाँ से कोई डोरी भी बरामद हुई है, हमारे इल्म में नहीं है, हमें नहीं ये, लेकिन ये उस अभी की खबर है, अभी ये हमें नहीं पता। हम तो घर गए ही नहीं है, कोई भी, ना बाप गया, ना ताया गया, ना मामा गया, कोई भी नहीं गया घर पे, और वो हम सब इधर मौजूद है। अदनान जो है जिसकी बेटी है वो रिक्शा ड्राइवर है? जी, रिक्शा ड्राइवर है। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है? 3 बेटियां 1 बेटा है। ये दरमियान वाली बेटी है नईमा, एक बड़ी बेटी 14। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये 6ठी क्लास में पढ़ती है। अब बिल्कुल 6ठी क्लास की तालबा, उसके ताया हमारे साथ मौजूद है। उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है कि उसको फंदा देकर कत्ल किया गया। पुलिस यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद है, कोशिश करते हैं कि उनसे जाने ये क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। सखी साहब ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको, ये क्या हुआ है? अभी टीम सारी है बकुए पे, हमें अभी इल्म नहीं, हम तो अस्पताल ही आए हैं, हमें इल्म नहीं है अभी। तो लवाकिन से कोई बयान लिया आपने? नहीं ले रहे हैं, सारी टीमें उधर हैं, वकुए पे हैं, वो आती हैं तो फिर पता चलेगा। नहीं, वकुए पे तो हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो लोग लवाकिन पहुँचे हैं उनका क्या कहना है कि ये कत्ल तो किया गया है, क्या मुबैना तौर पर ज्यादती की गई है? अब अभी किसी को कुछ पता नहीं है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। डॉक्टरों ने तो बता दिया कि डेथ हो चुकी है। जी अभी पता चल जाता है ना मेरा भाई, पता चल जाता। नहीं, बच्ची तो जहाँ भाग हो चुकी है, आपको पता नहीं चला अभी तक टीम सारी वकुआ पे गई हुई है, SHO साहब वकुआ पे। बच्ची तो जहाँ भाग है उसकी लाश पड़ी है यहाँ। जी कार्रवाई कर रहे हैं ना, अफसर अंदर हैं, हम तो इधर मकामी इधर के हैं। अब बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, कागजात बनाए जा रहे हैं और बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिस तरह बच्ची के ताया ने हमें बताया कि वो जो 2 बहनें उसके साथ थीं, वो वॉशरूम में बच्ची बेहोश हुई है और उसके गले पे फंदे का निशान है। मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है कि उसको कत्ल किया गया है, जबकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है सर्विसेज अस्पताल में। उनका ये कहना है कि अभी उसको कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जिस तरह मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसे ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया है, पुलिस अफसरान का ये कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद असल हक़ाइक़ आएंगे और जो भी इसमें मुलज़म हुआ, मुलव्वस हुआ, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।